अनोखा है। सो मैं आप सब के दरमियान बहुत खुश हूँ और मेरा ईमान है कि आज हम कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं उन सब के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। इससे पहले कि हम देखें, आपको पता है कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह दुनिया का क्या है? नूर है, और वो नूर बनकर इस दुनिया में आया। तो मैं आपके लिए नूर की एक मिसाल के लिए आपके पास एक मोमबत्ती लेके आई हूँ। और नूर हमेशा कहाँ चमकता है? तारीकी में चमकता है, और इसके चमकने से हर जगह क्या हो जाती है? रोशनी पड़ जाती है। यीशु मसीह जो नूर बन के इस दुनिया में आया, जिस जिंदगी में ये नूर चमकता है, इस नूर से वहाँ पर क्या होता है? उजाला होता है। अच्छा, जब उजाला होता है तो फिर कोई रिएक्शन होता है। हर एक शख्स की ज़िंदगी में जब यीशु मसीह नूर बन के आया, क्या रिएक्शन हुआ? जब आपने मसीह को कबूल किया, जब नजात दहिंदा आपकी ज़िंदगी में आया, और आपकी ज़िंदगी में क्या रिएक्शन हुआ? आज हम थोड़ी सी बात करेंगे क्रिसमस के इस मौके पर कि जब नूर हमारी ज़िंदगी में आता, या मसीह हमारी ज़िंदगी में आया, या कलाम मुक़द्दस में से हम उन चीज़ों को देखेंगे, उन वाक़यात को देखेंगे जब उनको पता चला कि यीशु मसीह पैदा होने को है, तो उन सब का क्या रवैया था? क्या रवैया था जब उनको पता चला कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है और वो दुनिया का निजात दहिंदा है? तो हम कुछ किरदारों पर गौर करेंगे जिनको पता चला कि यीशु मसीह नूर बन के इस दुनिया में आया है, निजात दहिंदा है, और इसकी याद आज मैं और आप मना रहे हैं। कई हज़ार साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आज हम उसकी याद मना रहे हैं। मेरे साथ देखिए लूका की अंजील, और उसका हम देखेंगे पहला बाब। आप सबको मालूम है, फरिश्ता सबसे पहले खुशखबरी को लेके किसके पास आया? मरियम के पास। सबसे पहले फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से पैगाम लेके किसके पास आया? मरियम के पास। हम मरियम के रवैये पे थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर आप मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 29वीं आयत, बल्कि 28वीं आयत। फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। और हम देखते हैं कि फरिश्ते ने कभी भी किसी को सलाम नहीं किया सिवाय मरियम के। और लिखा है कि वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, पहली बात जो मरियम को बताई गई है वो है, आए मरियम खौफ न कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और फिर आगे लिखता है वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देखा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। ये पैगाम सबसे पहले इस जहां में मरियम के पास आया, और मरियम को कहा कि तू क्या होगी? हामला होगी। मरियम सारी बातें सुनती रही है, सुनकर एक सवाल सिर्फ करती है, और वह कहती है, मैं मर्द को नहीं जानती। तू ये जो सब कुछ मुझे बता रहा है। और इससे पहले अगर हम देखें तो बताया गया है कि मरियम की मंगनी हो चुकी थी, और मंगनी बनी इस्राइल में निकाह की हैसियत रखती थी, और अगर उसको तोड़ा जाता था तो तलाक दी जाती थी। तो ये कोई मुमकिन नहीं था। और फिर उसने क्या कहा? उसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उसका मारी का नाम क्या था? मरियम था। और मरियम ने एक ही बात कही कि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फिर क्या कहता है? ठीक है, तू मर्द को नहीं जानती। इसकी 35 आयत में लिखा है, रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर इसकी 37 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। पूरी बात मरियम ने सुनी है, ये नूर उसके पास पहुंचा है,
نجات دہندہ آئے گا اور مریم تیری وجہ تیرے کو خدا نے چنا ہے. آپ سوچئے کس قدر یہ عورت پاک تھی جس کو اس بڑے کام کے لیے چنا گیا. وہ عام عورت سے بالکل ہٹ کے تھی, خدا کو وہ پسند آئی. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ خدا کو پسند آئی اور اس کو چنا کہ نجات دہندہ اس کے وسیلے سے اس دنیا میں پیدا ہو. اور مریم کا ریئیکشن دیکھیں, پہلی بات اس نے کی مرد کو نہیں جانتی, دوسری بات کہتی ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. اس نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو. اس کا کیا ریئیکشن تھا جب اس کے پاس یہ پیغام آیا؟ اس کا کیا رویہ تھا؟ اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور کہا میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو, جو تو کہتا ہے ویسا ہی ہو. اس نے کچھ اور نہیں کہا. اس کا ریئیکشن آپ دیکھیے, اس کا رویہ آپ دیکھیے. وہ کہتا ہے میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. اور پھر لکھا ہے تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. وہ انتظار کر رہا تھا کہ مریم اس کو جواب دے. یہ پہلا رویہ ہم نے دیکھا کہ مریم نے اپنا سرنڈر کیا اور مریم نے کہا میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. دوسرا ریئیکشن آتا ہے الیشبا کا, کیونکہ فرشتہ اس کو کہتے ہیں نا کہ الیشبا کے بھی جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے. دوسرا آتا ہے الیشبا کا اور لکھا ہے اس کی پہلے باب کی 40ویں آیت میں, اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا. جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی. ابھی اسے بتایا بھی نہیں ہے کہ میرے کو فرشتے نے یہ پیغام دیا ہے اور میرے بیٹا ہوگا, وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اس کا نام. ابھی اسے کچھ نہیں بتایا, کچھ نہیں بتایا. وہ صرف داخل ہی ہوئی ہے. اس کے داخل ہونے سے ہی مریم الیشبا جو تھی وہ پاک روح سے بھر گئی, اور پاک روح سے بھری, اور جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ مارے خوشی کے اچھل پڑا. 2 ریئیکشن ہمارے سامنے اور آئے ہیں. یوحنا کا مارے خوشی کے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی اچھل پڑا, اور اور جو الیشبا ہے وہ روح القدس سے بھر گئی. کیا ریئیکشن ہوا, کیا رویہ اپنایا گیا. اور وہ کہتی تو عورتوں میں مبارک ہے, اس کے بعد پوری ان کی دعا ہے, اس پر ہم نہیں جائیں گے, صرف ہم اسی پر رہیں گے کہ وہ روح القدس سے بھر گئی, اور روح القدس سے بھر کر وہ کیا کرنے لگی, دعا کرنے لگی. پھر اس کا منگیتر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی تھی, تو اس کا منگیتر یوسف, اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ میں اس کو کیا کرتا ہوں, میں اس کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں. نکالیے متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب, اور اس کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں 19ویں آیت. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راس باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے, جب وہ یہ کر رہا تھا تو اس کی 22ویں آیت میں دیکھیں, یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. یوسف سوچ رہا تھا اس کو چھوڑنے کے لیے, لیکن خدا کا فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے, یاد کر یوسف, تو راز باز شخص ہے, تو خدا سے پیار کرنے والا شخص ہے, یاد کر نبی کی معرفت کہا تھا کہ کیا ہوگا, کنواری حاملہ ہوگی. یوسف یاد کر نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی, اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور ہم دیکھتے ہیں جب فرشتے نے اس کو یاد دلایا کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا, تو یوسف کا ریئیکشن دیکھیے یا یوسف کا رویہ دیکھیے. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا, اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کا بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا. حلیمی سے اس نے بھی خدا کی بات کو کیا کر لیا, قبول کر لیا, اور خدا کی بات کو کیا کر لیا, مان لیا, اور اس نے بھی اپنا سر خدا کی حضوری میں جھکا دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پیدا ہو گئے اور چرنی میں اس کو رکھا گیا, اور پھر
फिर फरिश्ता किसके पास भेजा गया? चरवाहों के पास। एक फरिश्ता भी नहीं बल्कि बहुत सारे फरिश्ते। एक फरिश्ता आता है, वो कहता है देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, मत्ती लूका की इंजील में ये भी लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरोह खुदा की हम करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ये पैगाम उनको मिला। कभी कभी मैं सोच रही थी जब इसको तैयार कर रही थी कि कितने फरिश्ते होंगे, क्या नज़ारा होगा। आप थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचिए, वो आम लोग हैं और आम लोगों के पास एक फरिश्ता आ जाता है और उसके बाद ढेरम ढेर फरिश्ते आ जाते हैं, लश्कर आ जाता है और वो कहता है तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है। एक के लिए नहीं है, सारी उम्मत के लिए, कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। इनका रवैया क्या था, जरा इसको हम देखेंगे। इनका रवैया क्या था? जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पे चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। और उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में कही थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे की थी ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की हमद करते, तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। क्या रिएक्शन हमें यहाँ नजर आता है? चरवाहों ने क्या किया? क्या किया चरवाहों ने? खुदा की हमद की, खुदा की तारीफ की, खुदा की तमजीद की, लेकिन इससे पहले काम किया। उन्होंने कहा जो खुदा के फरिश्ते ने कहा चलो आओ आकर हम उसको क्या करें, देखें। जब उन्होंने जाके देखा, मरियम और यूसुफ को बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखा, तो लिखा ये बात मशहूर की। अब ये इनका जो रवैया है थोड़ा क्या है, मुख्तलिफ है। उन्होंने अपने तक बात को नहीं रखा कि बस हमने देख लिया, हमको कहा गया था, हमने देख लिया, हमने समझ लिया,